2008 की वो ठंडी सी जनवरी की सुबह थी जब दिल्ली के एक शांत मोहल्ले राजनगर की सड़कों पर धुंध इतनी गहरी थी कि सामने से आती चीज सिर्फ साए की तरह दिखती थी। लोग अपने अपने घरों में रजाई में दुबके हुए थे। चाय के कप से उठती भाप और दूर कहीं से आती पराठों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। लेकिन ठीक इसी वक्त मोहल्ले की गली नंबर 5 में एक घटना घटने वाली थी जो आने वाले कई हफ्तों तक अखबारों के पहले पन्ने पर छपी रहने वाली थी। गली में रहने वाले लोग इस इलाके को हमेशा से शांत मानते थे, लेकिन उस दिन जैसे किसी ने इस शांति की चादर फाड़ दी। गली नंबर 5 के आखिरी सिरे पर एक पुराना सा मकान था, नंबर 147। मकान देखने में साधारण था, लेकिन मोहल्ले वालों की नज़र में ये घर हमेशा रहस्यमयी रहा। यहाँ 55 साल के विजय मल्होत्रा रहते थे, जो एक प्राइवेट फर्म में अकाउंटेंट थे, और उनकी पत्नी शालिनी, जो पड़ोस की औरतों के साथ सुबह सुबह योगा करती लेकिन बाकी समय घर के भीतर ही रहती। किसी को ठीक से पता नहीं था कि उनके घर में कौन कौन आता जाता है, लेकिन लोग फुसफुसाते थे कि इनके यहाँ कुछ गड़बड़ है। उस सुबह लगभग 6:45 पर पड़ोस में रहने वाली संध्या आंटी दूध लेने निकली और उन्होंने विजय मल्होत्रा के घर का मेन गेट खुला देखा। जनवरी की ठंडी सुबह में कोई अपना गेट खुला छोड़ दे, ये बात अपने आप में अजीब थी। उन्होंने गेट के पास जाकर झांका तो दरवाज़ा आधा खुला था और घर के अंदर अंधेरा पसरा था। उन्होंने हौले से आवाज़ लगाई, भाभी जी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनके दिल में हल्की सी बेचैनी हुई और उन्होंने पास वाले घर के रमेश को बुलाया। दोनों अंदर गए और जो उन्होंने देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ड्राइंग रूम में फर्श पर विजय मल्होत्रा बेहोश पड़े थे। उनके सिर के पास खून का बड़ा सा धब्बा था और शालिनी मल्होत्रा कहीं दिखाई नहीं दे रही थीं। कमरे में चीजें बिखरी हुई थीं, अलमारी का ताला टूटा हुआ था और जमीन पर चांदी के बर्तन और कपड़े फैले हुए थे। रमेश ने तुरंत पुलिस को फोन किया। 15 मिनट में पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर थी। पुलिस को सबसे पहले शक लूटपाट पर हुआ, लेकिन पड़ोसियों के बयान से पता चला कि रात में किसी ने भी घर से कोई चीख पुकार नहीं सुनी थी। जांच शुरू हुई तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि शालिनी मल्होत्रा कहाँ गायब हैं। अगर ये सिर्फ लूट थी तो उन्हें क्यों उठाकर ले जाया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। मोहल्ले के मेन रोड पर लगे कैमरे में 2:13 बजे रात एक सफ़ेद वैन को गली में घुसते हुए देखा गया और करीब 25 मिनट बाद उसी वैन को बाहर निकलते हुए। लेकिन कैमरे में वैन के नंबर प्लेट साफ नहीं दिख रहे थे क्योंकि धुंध बहुत गहरी थी। ये सुराग कमज़ोर था, लेकिन यही एक दिशा थी। इस बीच विजय मल्होत्रा को अस्पताल में होश आया। पुलिस ने उनसे पूछताछ की और जो उन्होंने बताया उसने पूरे केस को मोड़ दिया। विजय के मुताबिक रात करीब 2 बजे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उन्हें लगा कि कोई पड़ोसी आपात स्थिति में आया है। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, 2 नकाबपोश अंदर घुस आए। उनमें से एक ने उनके सिर पर किसी भारी चीज़ से वार किया और वे बेहोश हो गए। उन्होंने शालिनी की चीख सुनी और फिर कुछ याद नहीं। पुलिस ने ये बयान दर्ज किया, लेकिन उन्हें लगा कि मामला उतना सीधा नहीं था, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ लिखा था कि विजय को लगी चोट ज़्यादा गहरी नहीं थी, जिससे वे सिर्फ कुछ मिनट के लिए बेहोश हो सकते थे, लेकिन वे लगभग 4 घंटे बाद होश में आए। ये बात मेल नहीं खा रही थी। जांच में एक और मोड़ तब आया जब पुलिस ने पास के पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में वही सफ़ेद वैन देखी और इस बार नंबर प्लेट साफ दिख गई। वैन हरियाणा के सोनीपत में पंजीकृत थी। वैन के मालिक का नाम था रोहित अत्री। पुलिस ने जब रोहित को पकड़ा तो उसने पहले तो अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन घंटों की पूछताछ के बाद उसने कबूल किया कि वैन उसने अपने दोस्त विकास को दी थी, जिसने कहा था कि उसे रात में दिल्ली में माल उठाना है। पुलिस विकास के पीछे लगी और 1 हफ्ते बाद उसे पानीपत के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। विकास ने कबूल किया कि उसे एक महिला को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने के लिए 2 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मामला किडनैपिंग का है या कुछ और। पुलिस ने जब उससे पूछा कि महिला कहाँ है तो उसने बताया कि उसे वो दिल्ली से मेरठ के एक फार्म हाउस में छोड़ आया था। मेरठ के उस फार्म हाउस पर पुलिस ने छापा मारा और वहां शालिनी मल्होत्रा जिंदा मिली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली सच्चाई तब सामने आई जब शालिनी ने पुलिस को बयान दिया। उन्होंने बताया कि ये सब एक प्लान था जिसे उन्होंने खुद और उनके कॉलेज के पुराने दोस्त नरेश ने मिलकर रचा था। वजह थी विजय मल्होत्रा की बीमा पॉलिसी और उनकी संपत्ति। शालिनी ने विजय के सिर पर हल्का वार कर उन्हें बेहोश किया, फिर नकली लूट का ड्रामा रचा और नरेश की मदद से गायब हो गईं ताकि पुलिस को लगे कि वे अपहरण की शिकार हैं। योजना थी कि कुछ महीनों बाद वे विदेश भाग जाएं और विजय की संपत्ति बेच दें। लेकिन योजना का भांडा फूट गया क्योंकि विजय को लगी चोट उतनी गंभीर नहीं थी और वे जल्द ही होश में आ गए। इसके अलावा सीसीटीवी और वैन का सुराग पुलिस को उनके करीब ले आया। अखबारों ने इसे राजनगर किडनैप ड्रामा का नाम दिया। मोहल्ले वाले जो कल तक शालिनी को एक संस्कारी शांत गृहिणी मानते थे, अब उन्हें हैरानी हो रही थी कि वे इतना बड़ा षड्यंत्र रच सकती हैं। विजय मल्होत्रा हालांकि मानसिक रूप से टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने खुलकर कहा जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही पीठ में छुरा घोंप गई। ये मामला कई महीनों तक अदालत में चला। अंत में शालिनी और नरेश दोनों को धोखाधड़ी और हत्या के प्रयास के केस में 10-10 साल की सजा हुई,
जबकि विकास को 3 साल और रोहित को 1 साल की सज़ा मिली। आज भी राजनगर के लोग जब उस गली से गुजरते हैं तो 147 नंबर का घर उन्हें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे खतरनाक चेहरा वही होता है जो सबसे मासूम दिखता है।